कलीसिया ठंडी पड़ गई है, सेवक का प्रचार बदल चुका है। ऐसा लगता है कि सारे के सारे लोगों को एक फ्रीजर में बंद कर दिया गया है, जहां पे जिनका जो क्या कहते हैं उसका जो मीटर होता है ना, एक होता है हाई, एक होता है लो और एक होता है मीडियम, हाई पे डाल के छोड़ दिया गया फ्रीजर में, और सब के सब ठंडे पड़ गए। मैं आपको लगे हाथ और एक बता दूं, आजकल कुछ और तमाशा चल रहा है। तमाशा ये चल रहा है कि जब चर्च के पास्टर को लगता है कि मेरा प्रचार असरदार नहीं है, मेरे प्रचार से कलीसिया बोर हो गई है और मेरे पास में अगले संडे के लिए प्रचार नहीं है, और वही 5 रोटी 2 मछली, लाज़र जिंदा हुआ, पानी पे चला, यायर की लड़की जिंदा हो गई, 12 साल की लहू बहने का रोग ठीक हो गया, XYZ, इसको प्रचार कर करके यूट्यूब फेसबुक से क्या कहते हैं किसी और का प्रचार चोरी कर करके आपको जब महसूस होने लगता है कि कलीसिया अभी थक रही है, अब सुस्ता गई है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, तब आप एक नाटक शुरू करते हैं। और वो नाटक क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो ये क्या करते हैं, कहीं से कोई YouTube में अगर कोई फेमस पास्टर होगा या उसका प्रचार अच्छा होगा या फिर वो तड़कता भड़कता कुछ स्टेज के ऊपर कुछ तमाशा करता होगा, नीचे फेंकना, उठाना, फूंक मारना, ठपाक ठपाक करके तेल पानी के द्वारा ऐसा कुछ करना, उसको ढूंढते हैं और फिर अनाउंसमेंट होता है चर्च में। कहते हैं कि देखिए जी, अगले महीने 3 दिन, अगले महीने 2 दिन, अगले महीने का 1 दिन हम कोई बड़े हॉल में एक प्रभु के बड़े दास को बुला रहे हैं, आप लोग सब आइएगा। खुद को क्या कहते हैं, चर्च को तो बुलाते हैं, लेकिन दूसरे पास्टर को भी बुलाते हैं, दूसरे चर्च के लोगों को भी बुलाते हैं। फिर लगती है टिकट, फिर रजिस्ट्रेशन चार्ज, और फिर कहते हैं कि आपको प्रभु आशीष देगा इस मीटिंग से। अब मैं बताता हूं कि एक स्टेप और आगे क्या तमाशा होता है। ऐसा अनाउंसमेंट करते हैं कि ये मीटिंग आप लोगों के लिए जीवन बदल देने वाला मीटिंग होगा। जब प्रभु का दास आएगा, जब वो प्रार्थना करेगा, जब वो प्रचार करेगा, आप आशीषित हो जाओगे। उसी मीटिंग में जो उस मीटिंग का होस्ट या वर्शिपर या पास्टर जो होस्ट कर रहा होता है, उसके मुंह से पहला शब्द यह निकलता है कि आज की मीटिंग में कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाएगा। मीटिंग समाप्त होते होते मैं आपको बताऊं तमाशा क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। उसी मीटिंग में अगली मीटिंग की हैंडबिल बन रही होती है या छप रही होती है या फिर बांट रहे होते हैं या अनाउंसमेंट हो रहा होता है। कहते हैं कि देखो जी, नेक्स्ट मंथ प्रभु का एक और बड़ा दास आ रहा है, उस मीटिंग में भी आना आपको। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस मीटिंग को लेकर जिसको अभी तुमने बुलाया, ये वादा किया था चर्च के लोगों को, उन्हीं के पैसे से तुमने मीटिंग रखी, उसी रजिस्ट्रेशन के पैसे से तुमने उसका फ्लाइट टिकट, होटल सब कुछ किया, उसकी ऑफरिंग का पैकेट भी बनाया। तो पब्लिक को क्या भूलकर तुमने उल्लू बनाया? तुमने ये भूलकर उल्लू बनाया कि इस मीटिंग में आओ, आपको आशीष मिलेगी। तो मेरा क्वेश्चन ये है, उसी मीटिंग में अगली मीटिंग का फिर हैंडबिल क्यों? तो इसका मतलब यह है कि तुम कन्फेस कर चुके हो कि यह मीटिंग फेल हो गई। डैनियल भाई, आप कैसे बोल सकते हैं कि फेल हो गए? क्योंकि उस मीटिंग में लोग जब प्रभु का दास हाथ रखकर नीचे गिरा रहा था तो लोग नीचे गिर रहे थे, उनको पवित्र आत्मा मिल रहा था। फेल कैसे हो गए? हे पागल, इसके पिछली मीटिंग में भी तो गिरे थे। तो फिर वो क्या था? जब वो वहां गिरे थे तो यहां क्यों गिर रहे? और अगर यहां गिर रहे तो फिर अगली मीटिंग में फिर गिरेंगे, वो क्या है? और जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि तुम इतना गिरते हो, कितने गिरे हुए हो तुम तो गिरते हो और ऐसों को बुलाते हो जो गिराता है। किसी पास्टर की, मुंबई, महाराष्ट्र, कहीं की भी अगर तुम्हारे अंदर दम है, ऐसी एक मीटिंग रखो और मुझे बुलाओ, और फिर तुमको पता चलेगा दूध का दूध, पानी का पानी। ओल्ड टेस्टमेंट में रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, यशाया, यिर्मयाह ये प्रोफेसी कर चुके हैं कि मेरी भेड़ों को तुम चरवाहों ने सूखा घास खिलाया। हरा घास कहां है? हरा घास हम जैसे 10% खरे प्रचारकों के पास, हम जैसे 10% खरे प्रचारकों के पास।